कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की तनख्वाह से मुतालिक एक ख़बर है कि जो बजट है उसमें कुछ 20-22 लाख रुपए तजवीज़ की गई है, ये आपके पास इससे मुतालिक निज़ाम साहब क्या इन्फॉर्मेशन है? शौकत साहब, वो अजीब सी अवाम है उसमें कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की जो ग्रॉस सैलरी है इसको 2 लाख से ऊपर है, जो थोड़ी है मेरे ख्याल से बहुत, और अब उसको करके 20 लाख सालाना किया जा रहा है या ये माहाना है, क्या है ये? इसमें थोड़ा सा ज़रा वो आ गया है अवाम, तो उसको तो दूर कर देना चाहिए आपको। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। प्राइम मिनिस्टर तो बड़ा फ्रूगल है, उसने तो आज एक चार्ट भेजा किस तरीके से उसके जो उसने पूरे पीएम हाउस वगैरह के जो खर्चे हैं वो पता नहीं 1/3 कर दिए या 30% नहीं 30% 35% कम कर दिए। तो वो तो इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते, बट मुझे इसका पूरी तरीके से इल्म नहीं है। मैं आई विल नॉट लाइक टू कॉमेंट विदाउट एनी नॉलेज। ठीक है, ये दुरुस्त है। शौकत साहब, ये जो है सलीम मंडवी वाला साहब, उन्होंने दावा किया है कि IMF के इजलास से पाकिस्तान का एजेंडा निकाल दिया गया है, यानी वो ऑलरेडी उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि ये ब्रेकडाउन हो चुका हुआ है। लेकिन सलीम मंडवी वाला तो बहुत और चीज़ें भी बहुत कही हैं जो बगैर समझ के इन्होंने कह दी हैं। इस वक्त हमारा जो है बड़ी ही मुफीद गुफ्तगू जारी है, और हमने इस वक्त जो है वो देखे ना, कोई ऐसा कम्युनिके नहीं आया जिसमें कहा गया हो कि कोई इस वक्त रखना है या डेडलॉक है। सिर्फ एक चीज़ ये है कि हमने जुलाई के बीच में जो 6th रिव्यू जो ख़त्म करना था वो अब जुलाई में नहीं होगा, 1-2 महीने और लगेंगे उस पर। दैट्स अबाउट इट। अदरवाइज़ तो पता नहीं मुझे सलीम मंडवी वाला क्या कह रहा है, मुझे समझ नहीं है। जी, सऊदी अरब के साथ कहाँ तक पहुँचे हैं मामलात सर? ये सऊदी अरेबिया देखें, इस वक्त हमारा जो उन्होंने एक ऑफ़र की हुई थी हमें, मेरे प्राइम मिनिस्टर उनको मिले थे, तो वो अभी इसमें ये एक सेंसिटिव मामला है, इसको काफ़ी अब डिबेट हो गई है पब्लिक उसमें, पता नहीं क्यों। मैंने एक दफ़ा कह दिया है कि भाई उन्होंने ऑफ़र कर दिए, हम अब उस पर नेगोशिएशन कर रहे हैं अमाउंट्स पे और टर्म्स पे, बट ये उन्होंने ऑफ़र कर दिया और अभी नहीं की, 1 महीना 1.5 महीना पहले ही कर दी थी। इंशाल्लाह प्रीटी सून वी विल हियर सम गुड न्यूज़। निज़ामी साहब। जी, ये तो दुरुस्त है। शौकत साहब, ये जो आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की कि IMF और आप एक ही पेज पे हैं, तो झगड़ा किस बात पे? पावर टैरिफ पे? नहीं, वो देखें उनका ये कुकी कटर अप्रोच होता है। वो ये सेंसिटिविटी जो आपके ज़मीन पे सेंसिटिविटी होती है ना, वो उसको नहीं देखते कि अदरवाइज़ तो IMF के प्रोग्राम बड़े पॉपुलर होते हैं ना। IMF के प्रोग्राम कभी पॉपुलर नहीं हुए और ज़्यादातर तो बिल्कुल वो ख़त्म हो जाते हैं, वो कंप्लीट ही नहीं होते। तो उनका कुकी कटर अप्रोच ये है कि भाई देखो, जो चीज़ मैं अभी आज हाथ में ले सकता हूँ उसको मैं बाद में क्यों उसको पोस्टपोन करूँ। उनको आज डेट में क्या है मेरे हाथ में, मैं टैरिफ बढ़ा दूँ, मेरे हाथ में है ये पैसे। आज की डेट मेरे हाथ में क्या है, मैं पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ा दूँ, वो मेरे हाथ में है। हमारा काम है कि रियलिटी देखनी है ऑन द ग्राउंड। देखो, इस वक्त दुनिया के बीच में कोविड जो है उसने सारी दुनिया को सताया हुआ है। सारी मुल्क जो हैं वो जिसको कहते हैं मॉनेटरी ईजिंग कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक से भी पैसे डाल रहे हैं, फिस्कल साइड को भी उन्होंने खुला छोड़ा हुआ है। हम ही हैं जिसके ऊपर ये सारी जो कदगन है। वजह क्या है कि जाहिर है ये जियोपॉलिटिकल चीज़ें भी हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं आई वांट टू गिव देम द क्रेडिट कि यार दिस इज़ हाउ दे ऑपरेट, बट वी हैव टू सी कि हमारे ऑन द ग्राउंड लोग जो हैं वो क्या चीज़ इस वक्त सहार सकते हैं और क्या चीज़ नहीं सहार सकते। तो हमने उसी बेसिस के ऊपर जो है बजट अपना बनाया। जी हाँ, ये तो बजट तो गिवन कंस्ट्रेंट से ही बताना ना आपने, और वो ज़ाहिर है कि जो मरूजी हालात हैं, ख़ास तौर पे शौकत साहब जो महंगाई है वो तो आसमान से बातें कर रही है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए उसको कंट्रोल में लाना। और नेचुरली ये सेंसिटिविटी शायद IMF को पूरी तरह इसका अदराक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है आम आदमी के लिए। बिल्कुल है जनाब, बिल्कुल मसला है, लेकिन मैं इसका जवाब दे दूं। लेकिन जी बात सिर्फ इतनी है, हम जब इस चीज़ को महंगाई की बात कर रहे हैं तो हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें। इस वक्त महंगाई बाकी जो आपकी कोर इन्फ्लेशन 7% पे फिर रही है और बड़ी देर से 7% पे।
तो वो तो 7% फिर रही, लेकिन जो आपकी जो फूड इन्फ्लेशन इस वक्त ज़्यादा इस वक्त हो गई है, वो इसलिए कि आप अब नेट फूड इंपोर्टर बन गए हैं। ये अभी की बात नहीं है, ये जो पिछले 10-20 साल में हमने काम नहीं किया ना एग्रीकल्चर पे, उसकी वजह से हम नेट फूड इंपोर्टर बन गए हैं। इसका मतलब है हमें इंपोर्ट करना पड़ रही है वीट, शुगर, जो घी तो पहले ही करते थे, पाम ऑयल वगैरह, और अब दालें भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जब इंपोर्ट करेंगे तो इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर हम लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए ना। और इंटरनेशनल प्राइसेस इस वक्त जो है इस पूरी दिहाई पूरे 10 साल में हाईएस्ट लेवल पे हैं। जी जी। तो वही इधर भी पास ऑन हो रहा है। तो इसका हल जो है वो और चीज़ें तो हम हल उसका हम बता ही सकता हूँ मैं, लेकिन इसका हल सिर्फ इतना है कि हम अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें, जिसकी वजह से हमने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए हैं एग्रीकल्चर को, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकें। अब मेरे शाहिद भाई, अजीज़ शाहिद भाई ने अगेन ये बात की कि हमारे वक्त में तो फूड इन्फ्लेशन ये थी वो थी, तो उनको मैं सिर्फ, और वीट हमारी ये थी, तो मैं उनको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, ज़रा नंबर देखें, 4.5 मिलियन टन स्ट्रेटेजिक रिजर्व छोड़ के गई थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत। उसमें मैंने 2.5 मिलियन तो मैंने किए थे 1 साल में, 1.5 साल। इनके पास 4.5 मिलियन टन पड़ा हुआ था, इन्होंने सारा खर्च कर दिया अपने 5 सालों में, और जब गए तो बिल्कुल ज़ीरो इनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व था। और फिर उस ज़माने में लोएस्ट लेवल ऑफ फूड इन्फ्लेशन थी दुनिया के बीच में। तो और अगर फिर ये देखें जी प्रोडक्शन क्या थी, 13 से लेके आप 18 तक देखें क्या प्रोडक्शन थी। हर फसल को देख लें, किसी की 4%, 5% ऊपर गई, फिर नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई। सो इफ यू लुक एट 2013 एंड लुक एट 2018, देयर इज नो नोटिसेबल डिफरेंस। क्यों? एग्रीकल्चर पे काम नहीं किया। ड्यूरिंग दोज 5 years डार साहब ने सपोर्ट प्राइस ही नहीं बढ़ाई, और उसकी वजह ये हुई कि फार्मर जो उसने पिसना शुरू हुआ तो उसने अपनी फसलें ही जो शिफ्ट करना शुरू कर दी। इस वक्त आपको फार्मर का ख्याल रखना है, जी जी। आपको इंसेंटिव देना है, आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है। तो ये जब होगा तो फूड प्राइसेस तो कम होंगी, लेकिन बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव हम भी मेजर्स ले रहे हैं। और आपको ये मैं खुशखबरी ये सुनाऊं कि ये फूड प्राइसेस पिछले 3 हफ्तों से SPI जो है वो डिक्लाइन में है, वो नीचे जा रही है। इंशाल्लाह इस पर भी हम काबू पाएंगे। जी जी। जौहर साहब, ये भी तो इसमें एक पहलू है कि जो ये कमोडिटीज़ की प्राइसेस ऊपर जा रही है इंटरनेशनल, इसमें हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी तो हो सकती है कि हम अगर एग्रीकल्चर में सरप्लस में हो तो वो हम एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू को पाएँ। बिल्कुल, ये तो इसी देखें इस हमारे बजट का हिस्सा है। हम चाह रहे हैं कि नॉट ओनली हम सेल्फ सफिशिएंट बने, हम इसको एक्सपोर्ट करें कमोडिटीज़ को, और फिर उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करें। कभी जिस तरह राइस है, इसको अगर प्रोसेस करके हम करेंगे उसमें हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे रादर देन रॉ हम जो भेज देते हैं। इसी तरीके से हम ये चाहेंगे कि बाकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड जो हमारी जो बाकी कमोडिटीज़ हैं इनकी इसको हम लोग ज़्यादा करें, और उसके लिए हमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेजेस करने पड़ेंगे, कमोडिटी वेयर हाउसेज क्रिएट करने पड़ेंगे, हमें ये जो है प्रोसेसिंग के लिए लोन्स देने पड़ेंगे। तो ये सारा कुछ करना पड़ेगा, ये इस सारे पैकेज का हिस्सा है। जी जी।